आपकी एज अ सोल, एज अ बॉडी एक एनर्जी है, ये हर चीज के साथ कैसे कनेक्ट करती है। आज आप अगर किसी से मिलते हैं तो सामने वाले इंसान की एनर्जी आपके साथ कैसे डेवलप हो रही है। वाइब बेसिकली, मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो इट्स द एनर्जी। डार्क कलर्स हैं, ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये स्लो डाउन भी लेके आते हैं, आपको अट्रैक्ट तो करते हैं पर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक उसको कैरी नहीं कर पाते हो। चंद्रमा क्या आपका मन है, राहु इज दी अनस्टेबिलिटी जो आपको परेशान करती है, केतु इज ऑल नीचे का हिस्सा, है ना, धर आपका पूरा, उसके पास सोचता नहीं है, वो यहाँ से बात करता है। जितना भी पानी है वो चंद्र है। जहाँ चंद्रमा आपका खराब हुआ वो खराब करेगा आपके राहु और केतु को। गुरु है तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं, इसलिए अपने टीचर्स का सम्मान करिए, आसपास किसी को मेंटोर बनाइए, पर उसी के नुकसान बहुत सारे भी हैं। पहला प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ है, सेकंड कॉस्मिक एनर्जीज में ट्रांजिट कहाँ है उसका। आप ही देख समझ के टाइम चूज करें, देख समझ के एलिमेंट्स ऐसे चूज करें जो आपको फेवर करने लग जाए। एग्जाम्पल, गुरु 12वें बैठा है आपके, लड़की के ससुराल में दिक्कत आएगी, उसको शादी में दिक्कत आएगी। जैसे 9 मंथ्स हैं और 9 प्लैनेट्स हैं, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। उस प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी में हर मंथ एक प्लैनेट है आपके लिए और आपके उस बच्चे के लिए। जितना भटकाव आपको मिल रहा है ना, महादेव की कृपा से सब सही जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि हम भगवान हैं, हम हर चीज़ पढ़ सकते हैं, पर अगर हम किसी चीज़ को बेटर करने के लिए थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं तो ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हर साल कोई ना कोई एक हॉट प्लैनेट होता है जिस पर बात होती है। बेसिकली ऑकल्ट साइंसेस आपके हिसाब से क्या है, लाइक हाउ डू यू डिफाइन ऑकल्ट साइंसेस? ऑकल्ट साइंस एक बहुत वास्ट चीज़ है, मतलब उसमें हाय रुचिका, कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ तक आने का, मतलब ऑफिस तक? बहुत ही प्रिटी ऑफिस है आपका। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, आपके ऑफिस का वाइब ही इतना अच्छा था कि अंदर आके मुझे वो एक फीलिंग आई ऑटोमेटिकली कनेक्टेड फील होने की। और बाहर जितनी भी गर्मी थी, आई जस्ट फेल्ट द कूलर कमिंग इनसाइड। थैंक यू। अच्छा, जैसे अभी आपने बातों में एक वर्ड डिफाइन करा, वाइब। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वाइब? वाइब बेसिकली, मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो इट्स द एनर्जी। आपकी एज अ सोल, एज अ बॉडी एक एनर्जी है, ये हर चीज के साथ कैसे कनेक्ट करती है। आज आप अगर किसी से मिलते हैं तो सामने वाले इंसान की एनर्जी आपके साथ कैसे डेवलप हो रही है। कुछ कुछ लोग होते हैं आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि बहुत जल्दी दोस्त बन गए, बहुत जल्दी एनर्जीज मैच हो गए, नहीं वेंट अलोंग। कुछ लोग होते हैं आप सालों भी बिता दो तो भी आप उनके पास जेल नहीं कर पाते। सिमिलरली बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जहाँ ऑटोमेटिकली आपको जाके अच्छा फील होता है, एक सूदिंग फील होता है। दैट्स द आपकी खुद की जो सोल की, आपकी कुंडलिनी की जो वाइब है वो कैसे मैच हो रही है। ओके। और जैसे कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, लो वाइब्रेशन में मत जाओ, हाई वाइब्रेशन स्टेट में रहो, तो वो कैसे पॉसिबल है करना? बिकॉज सी, कहना इज़ वेरी इजी कि हाँ आज मैं थोड़ा सा लो फील करूँ, टेक्निकली अभी लोग ऐसे ही बात करते हैं, या आई एम वेरी हैप्पी टुडे, बट वो वाइब्रेशन और इमोशनल स्टेट में रहना और समझना वो कैसे पॉसिबल है? इसका आंसर मैं 2 पार्ट्स में देना चाहूंगी। पहला, एज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, तो मैं लिटरली चीजें अपने आसपास भी ना ग्रहों में देखती हूँ। एक है कि अगर आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज है तो आपको चीजें समझ में आने लगती हैं कि हो सकता है आज चंद्र खराब है मेरा, मून इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट, हर 2.5 दिन में अपनी जगह बदलता है, तो ये बहुत जल्दी आपके मन को, आपके मूड्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है। सिमिलरली हमने जैसे जस्ट गोइंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, हमने वाइब और एनर्जी की बात करी। बहुत सारी जगहें जो हमको सूट नहीं करती, हम डेवलप नहीं हो पाते हैं, हम लो फील करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड को पता है कि यार ऐसा हो रहा है मेरे को, तो मैं सचेत हो जाऊं थोड़ा सा, एंड आई विल मेक अ मूव वेरी इमीडिएटली कि या तो मैं अपनी एनर्जी लेवल शिफ्ट कर लूं, या तो मैं वो जगह चेंज कर लूं, या मैं किसी ऐसे इंसान से मिल लूं जो मुझे बेटर फील करेगा, तो आप उस पैटर्न को वहीं कट कर सकते हो। अब जैसे इसमें मतलब बेसिक सोल्यूशन क्या है? बिकॉज कितनी बार ऐसा होता है कि हम जिस सर्कल में है उस सर्कल को छोड़ नहीं सकते और हमें लो फील हो रहा है, तो आपके हिसाब से इंस्टेंट उपाय क्या होना चाहिए? लाइक 2 सेकेंड रेमेडी अगर आप बता सको। एक बहुत प्यारी रेमेडी है, मतलब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट की, कुछ खर्चा भी नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है,
आप या तो किसी वाटर बॉडी के पास चले जाओ, बिकॉज अगेन मून इज पानी उसका कारक तत्व है, ये बहुत जल्दी आपको हील करता है आपके इमोशनल एज वेल एज मेंटल स्टेट को। बट बहुत बार ऐसा होगा कि आप पानी के पास फिजिकली जा नहीं पाओगे, आप अपने मोबाइल में भी किसी वाटर बॉडी का साउंड सुन कर सकते हो। एंड अगर आप अपने घर में हैं कहीं है, पॉसिबल है कपड़े बदलना, स्टार्ट वेयरिंग लाइट कलर्स, ये ऑटोमेटिकली आपको अपलिफ्ट कर देगा। अच्छा, इसी से देखो मेरा सेकंड क्वेश्चन। डार्क कलर्स हर इंसान को बहुत पसंद होते हैं, स्पेशली ब्लू, ब्लैक, नेवी ब्लूज, लाइक दीज शेड्स। एक अलग सा अट्रैक्शन फील होता है। डू यू फील कि दीज कलर्स आर गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ? ऐसा आपको ऐसा क्या लगता है? वेल मैं बोलूँगी कोई भी कलर गलत या सही नहीं होता है टेक्निकली। अगर जो डार्क कलर्स हैं ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये स्लो डाउन भी लेके आते हैं, आपको अट्रैक्ट तो करते हैं पर आप बहुत लॉन्ग टर्म तक उसको कैरी नहीं कर पाते हो। दैट्स द रीजन हम बोलते हैं कि एनर्जीज भी अगर आपको लो लग रही तो आप लाइट कलर्स पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि जरूरी नहीं है आज कोई चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही तो वो मेरे लिए सही है कि नहीं। हर चीज आप यूज कर सकते हो, बट देन एक कैलकुलेटिव एंड मिनिमलिस्टिक वे में। ओके अच्छा, अब हम लोग अब पॉडकास्ट को दूसरे डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, जो कि जहाँ से चालू करना था। बेसिकली ऑकल्ट साइंसेस आपके हिसाब से क्या है? लाइक हाउ डू यू डिफाइन ऑकल्ट साइंसेस? ऑकल्ट साइंस एक बहुत वास्ट चीज है, मतलब उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी आ जाती है। एस्ट्रोलॉजी में ही एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, प्राशनी, बहुत चीजें होती हैं। ऑकल्ट में इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, एनर्जी हीलिंग, हमारे जो 7 चक्रा हैं उनकी हीलिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें। बट मैं इनको एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प में, जो लेमन लैंग्वेज में हर कोई समझ पाए, आप इसे समझिए ये जीपीएस है आपकी लाइफ का। आपका जो भाग्य तय है वो आप बदल नहीं सकते, राइट? पर उसका रास्ता तो आसान कर सकते हो। अगर हम सिंपली एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आपकी नेटल चार्ट की बात करें, दे आर फिक्स्ड एंड वेरिएबल डेस्टिनी। फिक्स्ड डेस्टिनी आप बदल नहीं सकते, वेरिएबल डेस्टिनीज आर द इवेंट्स फिक्स तक जाने के लिए, उसे बेटर बना सकते हैं, उसे इजी बना सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा हेल्पफुल वहां होती है। ओके बट अभी ऑकल्ट जब भी कोई वर्ड सुनता है तो उसको बहुत नेगेटिव वे में लेता है, बिकॉज बेसिकली दे डोंट नो द मीनिंग, राइट? ऑकल्ट थोड़ा सा नेगेटिव, जादू टोना, तंत्र मंत्र, उस तरफ पे भी लोग ज्यादा अज्यूम करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? हाँ, ये विद्याएं हैं अलग अलग तरीके की। जैसे अगर मैं ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, ये एक साइंस है, ये लिटरली एक साइंस है, एक आर्ट है आपका वैदिक चार्ट पढ़ने की। वैदिक चार्ट मगर और सिंपल वे में बोलूं, आप जिस समय पैदा हुए थे, ठीक है, आपकी लाइफ में आप सब चीज बदल सकते हो। यू कैन इवन चेंज योर नेम, बट कैन यू चेंज वन फैक्ट? जब जिस समय पे, जिस तारीख पे और जिस जगह पे आप पैदा हुए थे, दिस इज इररिप्लेसेबल, दिस इज समथिंग कांस्टेंट फॉर द इंटायर लाइफ, राइट? ये तय करता है कि ग्रह दशाएं आपके लिए कैसी रहेंगी, ये तय करता है कि चंद्रमा किस एक्सिस पे था, वो आपकी चंद्र राशि क्या निकलेगी। सो ये कुछ पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में जो फिक्स हो जाते हैं। इसके साथ साथ पर अब प्लैनेट्स तो मूव कर रहे हैं, नक्षत्र तो बदल रहे हैं, तो टेक्निकली कॉस्मिक एनर्जीज में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपको कैसे इफेक्ट करेंगे। ज्योतिष ये है। अगर हम तंत्र की या किसी और प्रैक्टिस की बात करें, तंत्र एक्चुअली एक नेगेटिव वर्ड सुनने में आता है, बट तंत्र का बेसिक मतलब ये होता है कोई सी भी प्रैक्टिस। आप कोई सी भी साधना करो, कुछ भी प्रैक्टिस करो, हर चीज का एक व्हाइट पार्ट होता है, एक ब्लैक पार्ट होता है, राइट? सो ब्लैक की तरफ न जाते हुए इसे एक पॉजिटिव चीज में लें तो ये एक्चुअली आपको हेल्प करता है कोई भी चीज प्रैक्टिस करने के लिए। और वो जो कुछ ऐसे नियम भी होते हैं ऑकल्ट साइंसेस के जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग इट? यस ऑफ कोर्स। एक छोटा सा मैं एज एन एग्जांपल लूं, सो आप ऑकल्ट साइंस में एग्जांपल किसी की कुंडली पढ़ रहे हैं या फेस रीडिंग कर रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज, सामने वाला कुछ ना कुछ तो समस्या में होगा तो ही आपके पास आया है, ऐसे तो कोई आएगा नहीं, है ना? इन दैट केस कहीं ना कहीं उस इंसान की एनर्जी थोड़ी हैवी होगी। अनटिल अनलेस मैं या कोई भी रीडर हो उस इंसान से अगर डीपली बात नहीं करेगा, कनेक्ट नहीं करेगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे एंड उनकी प्रॉब्लम्स रीड भी नहीं कर पाएंगे। इस पूरे फेस में उनकी एनर्जीज हम पर भी आती हैं। दिस मेक्स अस आल्सो हैवी। सो कुछ चीजें हैं अनडाउटेडली हमें भी ध्यान रखनी होती है। दैट इज फर्स्ट, हमें कॉर्ड कटिंग करनी होती है कि वंस क्लाइंट इज डन, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी हमने सुनी पूरी इन्वॉल्व होके, बट देन सबकॉन्शियसली हमें वो कॉर्ड कट करनी सो दैट उसकी प्रॉब्लम्स हम अट्रैक्ट न करने लग जाएं, राइट? एंड इसके बहुत सिंपल रूल्स होते हैं, सिंपल प्रैक्टिसेस होती हैं। एग्जाम्पल, जैसे आप एक मिक्सचर बना लीजिए, मैं बताती हूँ। लौंग होती है ना अपनी, जो खड़े मसाले अपन यूज करते हैं, लौंग ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, इलायची,
इसमें थोड़ी दालचीनी और हल्दी, इन सब का मिक्सचर बना के यूज दिस इन योर बाथिंग वाटर। ओके। ये प्योरीफाई करता है, आप पे जो नेगेटिव एनर्जीज आई उसको रिमूव करता है। ओके। यहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें इंस्टेंटली बहुत हैवी फील होता है, क्योंकि वी डू नॉट नो सामने वाले की एनर्जी क्या थी, पर्सनल प्रॉब्लम के साथ साथ उसकी साइकोलॉजिकली उस टाइम क्या सिचुएशन थी। आप छोटा सा उपाय ये कोई भी कर सकता है, दिस इज नथिंग बाउंड कि कोई एस्ट्रोलॉजर है तो ही करे। आपको भी अगर किसी दिन शाम को लग रहा है ना यार मैं बहुत डल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ काम ही नहीं बन रहा मुझसे, नमक लीजिए अपने हाथ में, नमक को जैसे हम हैंड वॉश करते हैं वैसे इसको रब करिए अपने हाथ में 1 मिनट 2 मिनट के लिए एंड सिंक में चला दीजिए। ट्रस्ट मी 30 सेकेंड्स में यू विल स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी चेंज। बट इसका बस एक नियम ये है कि आपको संध्या के समय करना है, ना जब दिन है ना शाम है। हाँ, और जो आपने मुझे लौंग का बोला उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक बार आप वापस से ब्रीफ करो। जैसे लौंग ले ली, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी एंड टर्मरिक। तो इसको आप मिक्सचर बना के आप अपने वॉशरूम में ही रख दीजिए कि जब भी आप नहाने जा रहे हैं उसमें से 3 चुटकी उठा के डाल दी। तो ये हर्ब्स बहुत सारे टाइप की बनते हैं, दिस इज वेरी बेसिक जो हर किसी घर में मिल ही जाता है। स्टार्ट यूजिंग दिस, ये आपकी ऑरा को भी क्लीन रखेगा एंड आप पे जो नेगेटिविटी है उसको भी क्लेंस करना शुरू कर देगा। अब जैसे इसके अंदर हल्दी हमने ऐड करी है, पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो गुरु की दशा में अफेक्टेड रहते हैं, तो वो लोग भी यूज कर सकते हैं? मतलब हाँ, यूज कर सकते हैं, बिकॉज आप उससे नहा रहे हैं, ओके है ना, तो आप उससे उतारा कर रहे हैं किसी चीज का, तो वो आपको बढ़ाएगा नहीं। हाँ, अगर पॉजिटिवली भी कितनी बार होता है लोगों की गुरु की दशा होती है या गुरु लग्न वाले होते हैं या गुरु वाले काम अटके हैं, अगर गुरु हम स्पेसिफिकली बोलते हैं सिर्फ हल्दी का आप स्नान करिए, उसमें हम सिर्फ गुरु ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम गुरु का एलिमेंट जरूर यूज कर रहे हैं, पर बाकी जो कॉम्बिनेशन में टू प्योरीफाई थिंग्स। राइट। आपने जैसे कॉर्ड कटिंग की बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसीलिए अगर मेरे पार्टनर की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इमीडिएटली वो चीज़ महसूस होगी कि ही इज़ इन डेंजर, और बहुत अजीब सा फील होता है। तो इट्स दी सेम थिंग क्या कि हम लोग उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं या उसके साथ कुछ नेगेटिव होने वाला रहता है? ऐसा कुछ भी होता है आपके क्लाइंट्स के साथ? बहुत बार होता है इसका। अगर मैं एज एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर बात करूं तो एक रहता है कि मतलब आप दोनों वे में मैंने इसलिए बोला कि मैं दोनों बातें बताऊंगी। अगर मैं एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के बारे में बात कर रही हूँ, हम डीपली कनेक्ट होते हैं हमारे क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि ऑकल्ट में ना इंट्यूशन आना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करो, आप इवन टैरो कार्ड रीडिंग करो, एंड आप कार्ड्स क्या है आप पढ़ना तो सीख लोगे, कोई भी पढ़ा देगा आपको, पर अगर आपका इंट्यूशन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना उस कार्ड्स में क्या है और आपके क्लाइंट के साथ कैसे हो सकता है, आप उसे हेल्प ही नहीं कर पाओगे। सिमिलरली कितनी बार कुंडली देख के हमें इंट्यूशन समझ में आ जाता है, हम बॉर्न भी करते हैं, है ना। अगेन यहाँ पे कॉर्ड कटिंग का मतलब नहीं, बिकॉज उसने मुझसे पूछा, मैंने बताया, वी डिड द डील ना, एंड थिंग्स आर वहीं कर। पर मैं अगर इसके बारे में सोचती रहूंगी तो ये मुझे अफेक्ट करेगा। एट द सेम टाइम कोई भी नॉर्मल इंसान है जो जैसे आप है, आप कुछ और काम करें, आप ऑकल्ट को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पर इंट्यूशंस तो आपको भी आ सकते हैं। ये होता है केतु। इसका मतलब आपका केतु बहुत अच्छा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मान लीजिए केतु बैठा है 6ठे 8वें या 9वें भाव में, है ना, आपको इंट्यूशन आएंगे ही आएंगे। पर ऐसा बोलते हैं ना, अगर केतु बहुत अच्छे भाव में बैठा है तो आप इमोशनल अनस्टेबल ज्यादा रहते हो? नहीं, इमोशनली अनस्टेबल नहीं करता है, वो डिटैच करता है। हाँ, बिकॉज ऐसा, बट यू फील इमोशंस हाई ऑल्सो, और फिर सडनली आप डिटैच हो जाते हो। लाइक अगर इफ आई सी इन माई केस, मुझे ऐसा होगा कि मुझे कोई चीज़ कभी एक पॉइंट तक बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, आई थिंक ओवर इट, आई गेट इंट्यूशन ऑल्सो, लाइक वो सब होगा, बट एक पॉइंट आएगा मैं सडनली डिटैच हो जाऊंगी उस पूरी सिचुएशन से, लाइक इट वोंट बॉदर मी। तो ये केतु का एलिमेंट होता है इसी तरीके से? वेल नॉट रियली। केतु ऐसे मतलब दिस इज लाइक कभी हो रहा है और कभी नहीं, ऐसे नहीं करता। केतु आपको डिटैच ही कर देता परमानेंटली। हाँ, ये जो आपको एनर्जी शिफ्ट्स या मूड शिफ्ट्स हो रहे हैं ना, ये चंद्रमा और राहु है। ओके। चंद्रमा क्या मैंने बताया आपको, आपका मन है। राहु इज दी अनस्टेबिलिटी जो आपको परेशान कर रही है ना। बेचारा केतु पिस जाता है इसके बीच में, बिकॉज सी वही है ना। अच्छा, अपन क्योंकि डिटेल में बात करें, पहले अपन हर एक एलिमेंट को, हर एक प्लैनेट किस एलिमेंट को अफेक्ट करते हैं एक बार ये बात करते हैं। हाँ, इसे कहते हैं कारक तत्व। जैसे अगर हम बात करें सूर्य की, सूर्य आपको अगर बूस्ट करना है, उससे रिलेटेड कोई रेमेडीज करनी है, तो हम यूजुअली यूज करते हैं केसर। केसर हम यूज करते हैं सूर्य से एसोसिएट करने के लिए। एग्जाम्पल, किसी को अगर अपना सूर्य मजबूत करना है, सूर्य क्या देता है? सूर्य कॉन्फिडेंस देता है, आपको अच्छी ऊर्जा देता है। आप सूर्य को कितनी बार जल देते हैं, आप उसमें केसर डालिए। आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो आप केसर का टीका लगाइए, ये आपका सूर्य एनहांस करेगा एंड इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज सूर्य एक ऊर्जा है।
पूरी सृष्टि सूर्य से ही चलती है, उसकी ऊर्जा के बिना कुछ चल नहीं सकता। सूर्य आपको नुकसान नहीं करेगा। हाँ, पर अगर किसी का सूर्य नीचे उसमें बैठा है, लाइक जो लो स्टेट बोलते हैं उसमें बैठा है, तो फिर वो कैसे अफेक्ट करता है? सूर्य अच्छा ही करेगा। सूर्य भले नीच का बैठा हो, जैसे अगर मैं बोलूं, अगर वो कुंडली में शनि के साथ बैठा है, शनि के भाव में बैठा है, 7 नंबर बैठा है, तो सूर्य नीच का होगा, बट देन उसको भी तो आपको ठीक करना पड़ेगा ना। इसीलिए अगर उसे आप कारक तत्व को सही तरीके से यूज करोगे तो वो आपको इफेक्ट देने शुरू करेगा। वैसे मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं है उससे, बट उसे बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस आपको हर एनर्जी को करना जरूरी है। हर चीज का अति अच्छा भी और अति बुरा भी बुरा है। और दूसरा तत्व जैसे सूर्य का ही, सूर्य के बाद मतलब हम दूसरा देखें, सूर्य एंड चंद्र यूजुअली राजा और रानी बोले जाते हैं। तो अब राजा की बात कर ली है तो दूसरा रॉयल प्लैनेट है हमारा चंद्रमा। चंद्र हम पानी से रिलेट करते हैं। हमारी बॉडी में जितना भी पानी है वो चंद्र है। कभी जैसे हमने अभी बात भी की थी इस बारे में कि इंस्टेंटली हम क्या कर सकते हैं कि हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाए। आपको इन जनरल अपना वाटर क्वांटिटी बहुत अच्छा रखना चाहिए बॉडी में। इसलिए बोलते हैं कि हाइड्रेट रहो। एग्जैक्टली क्योंकि आप जितना, आप खुद भी नोटिस करना है जनरल लाइफ में, आप जिस दिन डिहाइड्रेटेड रहोगे ना, आप अपने आप लो फील करोगे। आपको लगेगा रेस्टलेस फील करोगे, आपको लगेगा कुछ मजा नहीं आ रहा चीज में। आप इसको इन जनरल रोज की प्रैक्टिस में अपने आपको हाइड्रेटेड रखो। ये कनेक्ट करता है एक्चुअली राहु केतु से भी। एग्जाम्पल, किसी को राहु पीड़ा दे रहा है, राहु पीड़ित है, मतलब वो दूसरे को पीड़ित कर रहा है। आप पानी तो पियो, पर आप यहाँ पे चांदी ग्लास से पानी पीना शुरू कर दो, राहु अपने आप बैलेंस होने लग जाएगा। बिकॉज जहां चंद्रमा आपका खराब हुआ वो खराब करेगा आपके राहु और केतु को। बहुत लोगों को कंप्लेन होती है कि मुझे रात को बुरे सपने आते हैं। उसका सबसे बड़ा एक रीजन ये होता है कि आपका वाटर लेवल बहुत कम हो रहा है और वो ट्रिगर कर रहा है राहु केतु को, वो उसे बल दे रहा है। ये आपको रात को नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट कराता है एंड आपको इसमें नेगेटिव सपने आते हैं। और फिर जब बोलते कि रात में चाकू रख के सो जाओ या राई रख लो, तो वो वर्क करता है 100%। सबकॉन्शियसली हमें पता है कि हमने कुछ रखा है इसलिए वर्क करता है। जैसे आपको रात को आप ही क्यों रखोगे, आप डरोगे इसलिए, है ना। राई इज मस्टर्ड, राइट। आपको प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं शनि से भी मिलती है। चाकू तीखा है, आपको जो बलवान प्लैनेट है जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको उनसे प्रोटेक्शन मिलती है। दैट वे सो एवरी चीज इज वेरी साइंटिफिकली एक्चुअली कनेक्टेड विद ईच अदर। एंड देन सेकंड थर्ड राहु तो मैंने इसमें ही कवर कर दिया। इसका अगर केतु की बात करें, केतु इज लाइक राहु थोड़ा सा मुझे देखो 2-3 प्लैनेट्स ऐसे जो कि आप डिटेल में बताना। राहु, गुरु एंड क्योंकि गुरु को सबसे प्यारा प्लैनेट बोलते हैं पर उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है, तो इसलिए गुरु पे हमें लंबा थोड़ा डिस्कस करना है। एंड राहु केतु एक और था, I'll take it, ओके। राहु केतु को फिर साइड करते हैं, इसको एंड में लेते हैं। ठीक है। थर्ड में लेते हैं मर्क्यूरी, बुध, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है, आप कुछ मत करो, अपनी डेली लाइफ में ग्रीन कलर ऐड कर लो, है ना। अगर आपका गुरु मर्क्यूरी वीक है, आप इन जनरल प्लेस में आपने ड्रेस पहना है, ग्रीन पहन लो। आपने नैपकिन लिया, उसमें कुछ ग्रीन का एलिमेंट ले लो, पेन ग्रीन करना। इनफैक्ट मर्क्यूरी एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको एक्सपेंशन चाहिए, आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, ग्रीन कलर का यूज कर लो। आप ग्रीन पेन इन जनरल, मतलब आप कोई भी अपनी डेली लाइफ का कुछ भी लिख रहे हो, आप मेक श्योर करो ग्रीन से लिख रहे हो, अपने आप मर्क्यूरी बैलेंस मतलब मुझे जो मैनिफेस्ट करना है वो सब मैं ग्रीन से लिखूं। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ करना है, कभी कभी होता है कि हमें बहुत जल्दी कुछ चाहिए इंस्टेंटली। अभी मैं आई कांट डू अ रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइक वेटिंग फॉर 90 डेज। अभी मेरे को थोड़ा इफेक्ट जल्दी चाहिए, स्टार्ट यूजिंग रेड कलर इन दैट। ये जल्दी ट्रिगर करता है। और साइड इफेक्ट्स क्या होंगे अगर किसी का बुध वही नीच में बैठा हो तो? नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे बिकॉज ये बहुत ही बैलेंस चीजें हैं। आपकी एग्जांपल स्पेक्ट्रम ले लो आप कलर्स का, इसमें सारे कलर्स हैं, आप कोई भी हटा नहीं सकते हो। आप हटाओगे मतलब वो इनकम्प्लीट हो गया। जो 9 प्लैनेट्स हैं आपकी लाइफ में, टेक्निकली 7 प्लैनेट्स होते हैं, बाकी राहु एंड केतु आर नोड्स, राइट। बोलने के लिए भी सेट, आप उसमें से किसी को भी हटा नहीं सकते हो। आपका अगर नेटल चार्ट बना है तो वो सारे प्लैनेट से बना होगा। कम बैठा हो, ज्यादा बैठा हो, वो बहुत अलग बात है, बट इसमें से भी आप एक हटा नहीं सकते हो। इसका मतलब आपको एनर्जी सबकी चाहिए एक मिनिमलिस्टिक लेवल पे, राइट। कम ज्यादा आप ऊंच नीच हिसाब से आपको करनी, कौन आपको फायदा देगा, पर आपको चाहिए सब, बैलेंस आपको हर चीज का चाहिए। ओके,
ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे मैनिफेस्ट करना था, शुड यूज ग्रीन। ग्रीन इज द बेस्ट कलर फॉर एवरीथिंग, मतलब आपको आपका लिखित में भी कोई काम करना है ना, आपको ग्रीन से करना चाहिए। इसलिए ट्रैफिक लाइट में ग्रीन सिग्नल होता है। दैट टेल्स यू गो अहेड। यस, राइट। नेक्स्ट प्लैनेट इज, लेट्स टेक इट वीनस। वीनस को यूजुअली हम बोलते हैं प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट ऑफ मनी। जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं वो शुक्र से रिलेट की जाती हैं। इट्स अ प्लैनेट ऑफ लाइक रोमांस एंड एवरीथिंग अराउंड दैट। आप इन जनरल, मतलब देयर इज नथिंग लाइक नीच ऊंच का इसमें। मैं एक बहुत जनरल प्रैक्टिस भी बता देती हूँ कि, और कारक तत्व भी, मतलब कि कैसे हम अपना शुक्र हमेशा अच्छा रख सकते हैं। आप टिप टॉप बन के घूमिए, आप कुछ भी मत करिए। आपको घर से बाहर निकलना है ना, आप प्रेजेंटेबल निकलिए। क्या आप प्रेजेंटेबल दिख रहे ऐसे निकलिए। आपके बाल हमेशा आप कोम रखिए। आपकी बॉडी में जो एड़ियां हैं आपकी, ये शुक्र बताती हैं। आप मेक श्योर करो, लड़का हो चाहे लड़की, आपकी एड़ियां कभी फटी ना रहे। Wow, this is ये nice. अपने आप आपके शुक्र को अच्छा रखेगा। पेडिक्योर कराना पड़ेगा, हर किसी को करवाना चाहिए। राइट। क्योंकि सीरियसली बहुत स्मॉल इंसिडेंट है ना, कि हमें पता लग जाता है। अगर मतलब मेरी एड़ी फट रही होगी तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा शुक्र भी एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको शुक्र खराब होने की निशानी भी देता है। राइट। जैसे बालों में बोला जाता है, जैसे बाल शनि के होते हैं वैसे, बट देन जिनकी कर्ली बाल होते हैं वो ऑटोमेटिकली हम उनको देख के बोलते हैं आपका शुक्र बहुत अच्छा है। वाओ। हाँ, सो कितनी चीजें ऐसी होती हैं कि बिना चार्ट दिखे भी आपकी बॉडी ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। अभी स्ट्रेट में कैसा होगा, स्ट्रेट और वेवी में? नहीं, स्ट्रेट दैट्स ओके। मैंने कहा बेसिक जो है वो शनि है। आपकी बॉडी का कहीं के भी बाल हो, आपके आईब्रोज हो, आपके पलके हो, आपकी बॉडी हेयर हो, एवरीथिंग इज शनि। But when it turns to curls, it makes शुक्र। वाओ। शुक्र और शनि की बोला भी जाता है, एक लैला मजनू की जोड़ी होती है। मतलब दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे जेल अप वेरी वेल। सो ये एक्चुअली जब साथ में भी आता है लोगों का कॉम्बिनेशन, तो उनको अच्छे इफेक्ट्स देता है। बाय डिफॉल्ट दिस इज गॉड ग्रेस। और फिर अगर कभी बाय चांस शुक्र खराब होगा तो उसी टाइम पे शनि भी आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा। बहुत डिपेंड करता है कि आपकी दशा क्या है, दोनों बैठे कैसे हैं। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो साथ में नुकसान कभी नहीं देंगे आपको। दैट्स नाइस, वो बैलेंस है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगल। है ना, मंगल को भी वो बेचारा बदनाम है बेचारा, कि बहुत कष्ट देता है, टफ प्लैनेट है, शादी लेट करवाता है। बट देन हाँ, अग्रेसिव प्लैनेट है, पर प्लैनेट टीवी बहुत अच्छा है। प्लैनेट का रंग होता है रेड, है ना। आप हम यूजुअल सलाद रोज खाते हैं, हर कोई खाता है, हर किसी का ड्रेसिंग का अपना प्रेफरेंस रहता है। आप उसमें लाल मिर्च हल्की सी ऊपर डाल के खाइए, ये आपके मंगल को अच्छा रखेगा। ओके, पर वो क्या अग्रेशन और बढ़ाएगा कि उसको बैलेंस करेगा? बैलेंस, क्योंकि आप उसको इनटेक कर रहे हो। आप कुछ भी खाना खाते हो, आप इस इंटेंशन से खाते हो कि ये मुझे अच्छा करेगा। हम आजकल हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑर्गेनिक ले, क्योंकि ये हमारा इंटेक है, ये हमें अच्छा फील करवाएगा, ये हमें और तो आप उसमें मंगल की एनर्जी ऐड कर रहे हो कि वो आपको बूस्ट करे। ओके, तो जैसे हरी मिर्ची लोगों की आदत होती है कि एक्स्ट्रा साइड में रखते थाली में और खाते हैं, तो वैसे ही लाल मिर्ची अगर ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं, नॉट मोर देन दैट, मतलब आप एक पिंच, आपको 2 कण भी दिखेंगे ना, वो लिटरली चम्मच भर जितना ही काम करेगा। इतना ही यूज करना है सिर्फ। दैट्स नाइस। यस, नेक्स्ट प्लैनेट। अब हम जाते हैं गुरु पे, है ना, जिस पर आपने कहा था कि एक डिटेल चलता है। क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि अभी का ऐसा रहता है ना कि हर साल कोई ना कोई एक हॉट प्लैनेट होता है जिस पर बात होती है, तो लोगों का कहना यही होता है कि गुरु है तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं, इसलिए अपने टीचर्स का सम्मान करिए, आसपास किसी को मेंटोर बनाइए। पर उसी के नुकसान बहुत सारे भी हैं अगर वो चीज़ें हम गलत तरीके से करते हैं। इसलिए गुरु एक स्लो मूविंग प्लैनेट है। लोग जो बोलते हैं ना कि यार गुरु के कारण लॉन्गेटिविटी में ही प्रॉब्लम आ गई, कि यार लंबा चल गई, क्यों? क्योंकि गुरु खुद बहुत स्लो चलते हैं। ये पूरे साल में सिर्फ एक बार अपनी राशि बदलते हैं। सो टेक्निकली आज आपके गुरु जहां बैठे हैं, है ना, कॉस्मिक एनर्जीज में आप जहां पर हो रहे हैं, वो 1 साल वहीं रहेंगे। सो एक रीजन ये है कि इनके जो रिजल्ट्स रहते हैं लॉन्ग टर्म क्यों रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम आप गुरु की बात करें कि इसका नेचर कैसा होता है, ये आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाता है। सबसे पहले हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं कि गुरु आपको बोलता है आप टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करो, आप लिखना शुरू करो, सो दैट आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सको। इसी के साथ साथ बोला जाता है गुरु, अब एक गुरु मेंटर बना लो। अब वो कोई भी हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, कोई स्कूल का गुरु, एनीवन जिसको आप गुरु मानो। ये अपने आप गुरु की एनर्जीज को बैलेंस करता है। अब हम उपाय की अगर बात करें तो कुछ उपाय होते हैं जिन्हें स्पेशली हम यूज करते हैं गुरु को बूस्ट करने के लिए, कुछ होते हैं जिनके गुरु नेगेटिव चल रहे होते हैं उन्हें कम करने के लिए। बट ये 2-3 चीजें हैं जो आपके गुरु को बैलेंस रखती हैं। अब जैसे मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर किसी की गुरु का जो कंडीशन है वो खराब है ऑलरेडी, तो सिंपली लोग ऐसे करते हैं कि पुखराज पहन लो,
कुछ कुछ और मल्टीप्लाई करने के लिए वाइट या पीला पुखराज बोल देते हैं कि वो पहन लो, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा इस कंडीशन में? अगर आपका गुरु खराब है, खराब इन सेंस कि वो ऐसी अवस्था में है जहाँ पे वो फेवरेबल नहीं है। एग्जाम्पल, गुरु 12वें बैठा है आपके, ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल से लूँ, लड़की के ससुराल में दिक्कत आएगी, उसको शादी में दिक्कत आएगी, है ना? क्यों? क्योंकि गुरु आपके ससुराल पक्ष या एक्चुअली वो आपके पति की साइड की चीजें दिखाता है ना? किसी का गुरु अगर पीड़ित है तो उसको वहां से कष्ट आएंगे। इसके साथ साथ अगर गुरु अष्टम में है, आपको पेट की दिक्कत देगा वो, पेट के आसपास के जो भी ऑर्गन्स है, ये आपका मोटापा बढ़ाएगा, ओबेसिटी बढ़ाएगा, फैटी लिवर देगा। ये सब चीजें गुरु खराब होगा जब अष्टम में, है ना? गैस की प्रॉब्लम होगी, आपका डाइजेशन खराब रहेगा, ये नेगेटिव्स गुरु देता है, राइट? अगर एट द सेम टाइम अब गुरु अच्छा है, ये आपको एक्सपेंशन देगा, क्योंकि हर सेंस में लाइफ के ये एक्सपेंशन का कारक है। और अगर बाय चांस उस टाइम पे आप एक्सपैंड कर रहे हो और गुरु एकदम से नीच का हो जाए तो फिर क्या होता है? जैसे मैंने बताया, गुरु इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, राइट? अब कोई एक्सपेंशन कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है ना? एट दैट मोमेंट आप चेक कर सकते हो प्लेसमेंट कैसा है। पहला प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ है गुरु का, सेकेंड कॉस्मिक एनर्जीज में ट्रांजिट कहाँ है उसका, राइट? अकॉर्डिंगली टेकिंग। अब टेक्निकली अगर प्रॉब्लम दिख रही है ना? सो अगर हम साइंस का यूज ना कर सकें तो साइंस का मीनिंग नहीं रह जाएगा। आप ही देख समझ के टाइम चूज करें, देख समझ के एलिमेंट्स ऐसे चूज करें जो आपको फेवर करने लग जाए। आज एग्जांपल, आपका गुरु खराब है और आप ऐसी ही चीजें यूज कर रहे हो जो आपका गुरु बढ़ाए जा रहा है, तो वो एक्सपैंड तो कर रहा है पर प्रॉब्लम्स को एक्सपैंड कर रहा है, राइट? एंड इसका सोल्यूशन गुरु खराब होने का एक छोटा सा उपाय देती हूँ। ये आपके गुरु को बैलेंस के साथ साथ अच्छा, मतलब अगर आपको कहीं कष्ट आ रहे हैं गुरु से तो वो उनका निवारण भी देगा, कहीं आपको उनको बूस्ट करना है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। थर्सडे करना है, सूती का अपना कॉटन थ्रेड आता है ना वाइट कलर का, आप उससे हल्दी के पानी में पीला कर लीजिए। एग्जाम्पल, वेडनेसडे की रात को एक कटोरी में हल्दी का पानी बनाइए, उसमें उस धागे को डाल के रख लीजिए, ठीक है? थर्सडे को पीपल के पेड़ पे, पीपल का पेड़ हम यूजुअली यूज करते हैं गुरु तत्व से, है ना? ऐसे हमारे एस्ट्रोलॉजी मैथोलॉजी में बोला था कि उसमें सारे देवता भी रहते हैं, एंड इसे जुपिटर से भी लिंक किया जाता है। आप वो धागा लीजिए, उसे 7 बार उस पर घुमाइए, 7th आपका सर्कल जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसे वहां अटका दीजिए, नॉट नहीं बांधना है। ये आप 7 थर्सडेज करिए, अपने आप आपका गुरु बैलेंस हो जाएगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट राइट। और हमने राहु केतु की बात, अब राहु केतु क्या है? टेक्निकली राहु सिर्फ सर का हिस्सा है, केतु सिर्फ धर का हिस्सा है। सो मैं राहु की बात करूं, इससे सिर्फ सोचना आता है। ओवरथिंकर्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ राहु। राहु इज एक्चुअली द फोकस। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब देखो, अगर मैंने राहु सुना और मैंने सबसे पहले ओवर थिंकिंग की बात करी, राइट, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग की, वो चीज अच्छी भी दे सकती है, राइट? तो अभी लोग राहु के नाम से इसीलिए डरते हैं। एक्चुअली राहु केतु ऐसे नेम्स हैं कि लोग यूजुअली डरते हैं, पर राहु से प्यारा प्लैनेट दूसरा कोई नहीं, ये मैं मानती हूँ। आप इसे अच्छे से यूज करिए, आप इसके अकॉर्डिंगली चीजें करिए एंड बैलेंस रखिए, ये आपको सब दिख जाएगा। और वो बैलेंस, एग्जाम्पल देती हूँ, राहु आपको बोलता है फोकस करो, ठीक है? बहुत लोग फोकस नहीं बिठा पाते हैं। इसमें बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं कि किसी का भी जुपिटर खराब है, बच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा है, कभी मंगल खराब है, बट देन राहु इज ऑल अबाउट फोकस। अगर ये आपको पॉजिटिव फोकस कराएगा ना, ये आपको मिलेनियर बिलेनियर सब बना सकता है, क्योंकि इसने आपको पॉजिटिवली एक जगह आपका ध्यान लगवाया। बट कितनी बार लोग गलत चीजों में चले जाते हैं, वो गलत क्यों कर पा रहे? वहां पे भी फोकस कर रहे हैं तो ही कर पा रहे। सो राहु की एनर्जी, एग्जाम्पल राहु नीच का बैठा है या ऐसे किसी कॉम्बिनेशन से जो आपको परेशान ही कर रहा है। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपका अष्टम का राहु है, वो भी मेष का, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स इन एस्ट्रोलॉजीज टू डील विद। एक तो 8th हाउस में वो इफेक्ट्स अच्छे नहीं देता है, दूसरा मेष की राशि में वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है नेगेटिवली। टेक्निकली राहु स्त्री तत्व का होता है और पुरुष तत्व का होता है। जब भी वो पुरुष तत्व की राशि में से मेष पुरुष तत्व की राशि उसमें बैठता है तो आपको हार्ड रिजल्ट, अब आप कितना भी अच्छा करो, आपको राहु परेशान करेगा ही करेगा। अब जैसे आज के गोचर में देखूं मैं, वो आपको स्त्री तत्व के रिजल्ट्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो गुरु की राशि में बैठा है। तो वो रिजल्ट्स अब टेक्निकली इन जनरल भी सबको बेटर देना शुरू करेगा, जितना पिछले उसने 1.5 साल में दिया है। सो एक नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं एक पत्रिका देखते वक्त जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। इसमें एक बहुत छोटी सी चीज जो हमने एक उपाय डिस्कस भी किया, आप चांदी गिलास में पानी पीते जाओ, राहु बेटर होता जाएगा। जितना पियोगे उतना लोगों को पिलाओ पानी। बस इन दोनों प्रोसेस में मेक श्योर करना पानी आप वेस्ट नहीं करो सिंक में। पानी वेस्ट होना
चंद्रमा वेस्ट हुआ, हाँ, राहु खिंच गया अपने ओके। जैसे लोगों की, बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना कि मटके से पानी लिया और पानी पिया, बचा हुआ पानी को सिंक में डाल दिया। आपने हाँ, लोग बोलते हैं कि मैं कितना भी अच्छा कर लूं मेरा भला ही नहीं हो रहा है, हाँ, मैं कितने भी एफर्ट्स डालूं मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है। हाँ, आप खुद अपनी लिक्विडिटी, यानी कि आपको चंद्रमा इज आल्सो योर कैश, लिक्विड कैश इन योर हैंड, आप उसको ढोल तो दे रहे हो, राइट। तो आप अपने आप गलत कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि यू कांट रीयूज दैट वाटर, खराब, आप पौधों में डाल दो। हाँ, एटलीस्ट यू आर मल्टीप्लाइंग। हाँ, आपने पौधे को भी पानी पिलाया ना, आपने वेस्ट थोड़ी किया। आप वो एज ए ह्यूमन आप नहीं पी पा रहे थे, पर आपने पौधे में डाला, उसने कंज्यूम कर लिया, तो आपने चंद्रमा वेस्ट नहीं करा। वाह, दैट वेज। और अब केतु की बात करें, सो केतु इज ऑल नीचे का हिस्सा, है ना, धर आपका पूरा, उसके पास सोचता नहीं है, वो यहाँ से बात करता है। तभी बोलते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में जाना है, यहाँ केतु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिटैचमेंट इज अ वेरी कॉमन टर्म, या बहुत लेमन टर्म है एक केतु के लिए बोलने के लिए, कि केतु ने बस डिटैच कर लिया, पर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो वो भी सिर्फ केतु ही दिलाता है। केतु इज दैट पावरफुल। और वो उसके पहले उसकी एक इमोशनल जर्नी या स्ट्रगल तो रहेगा ही सही। केतु आपको एक्चुअली भटकाव देगा थोड़ा, क्योंकि वो सोच तो पा नहीं रहा है, आपको वो स्पिरिचुअल बना रहा है, आपको ईश्वर से कनेक्ट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिटैच भी कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको भटकाव तो देगा, क्योंकि आप माइंड से सोच नहीं पा रहे हो। केतु यहाँ प्रॉब्लम करता है, बट ये बस ये एक ही प्रॉब्लम करता है। आप इसको थोड़ा सा टैकल करो। केतु ही एक ऐसा प्लैनेट है, एग्जाम्पल अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं, ये अचानक धन लाभ देके जाएगा आपको जब ये एक्टिव होगा। वाओ, इसको बैलेंस करने का तरीका मेरा ऐसा मानना है, अब वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को अपने कान में सोना पहनना चाहिए। ओके, जब भी आप कान में सोना पहनते हो ना, ये आपका केतु अच्छा करता है। ओके, क्योंकि केतु को हम बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं जुपिटर से। जुपिटर इज अगेन रिलेटेड टू गोल्ड। कान में पहनना मतलब वो आपके केतु को ठीक कर रहा है। ओके, अच्छा, आपने जैसे ये सारी चीज़ें बताई, तो ऐसे आपके लाइफ का कोई, आपके पास ऐसी कोई रीडिंग आई हो जो कि आपको लगा हो कि सबसे इम्पोर्टेंट या क्रूशियल फेस में है कोई बंदा, और उसको सॉल्यूशंस मिले हो, इफ़ यू कैन शेयर? हाँ, फॉर दैट आई विल शेयर। सो एस्ट्रोलॉजी में आई रन अ प्रोग्राम फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। मतलब इट्स अ प्रोग्राम फॉर देयर इंटायर 9 months जर्नी। मतलब मेरा मेजर क्लाइंट है, इसके अराउंड ही रहता है। सो जैसे मैं, बहुत ब्यूटीफुल चीज आपने पूछी, जैसे 9 months हैं और 9 planets हैं, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। उस प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी में हर मंथ एक प्लैनेट है आपके लिए, और आपके उस बच्चे के लिए। मतलब जैसे फर्स्ट मंथ है, अब कंसेप्शन की 5th वीक में ही यूजुअली बता पड़ता है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, बस जैसे बता पड़े, हर मंथ बताता है कोई ना कोई प्लैनेट को। आप कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो मदर को भी इफेक्ट करे अच्छा, एंड बच्चे को भी इफेक्ट करे। जैसे बहुत सारे ऐसे अच्छे दिन आते हैं, हर साल अच्छे दिन आते हैं, बट देन वो आपके लिए उस समय इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जो ऊर्जा उससे गेन करोगे और गर्भ में जो बच्चा है उसे वो मिलेगी, इससे ज्यादा पॉजिटिवली वो बाहर आके भी कभी नहीं ले पाएगा। तभी हमारे माइथोलॉजी में स्टोरीज भी है ना, कि महाभारत में अभिमन्यु अंदर से कैसे सीख के आया था, क्योंकि जब बच्चा वूम में है उसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती चीजों को ग्रैब करने की। इसलिए ज्यादा कि प्रेग्नेंट लेडीज को इस टाइम पे कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ ऐसी चीजों में करना चाहिए जो आप चाहते हो कि इनकलकेट हो अपने बच्चों में। सो देयर वाज वन केस विथ मी, सो एवरीथिंग वाज मतलब गोइंग वेल। आई थिंक शायद 5th या 6th month था उस लेडी को मेरे साथ, everything, and she went to normal checkup. तो डॉक्टर्स ने बोला कि there is some issue, we need to do the scan again, there might be a case, there may be, we need to terminate the pregnancy. So it's very heart threatening for a lady कि ना आप 5-6 months तक अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, बच्चा बन जाता तब तक तो टेक्निकली। But then at that time she came back to me कि आपने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं है, something like that. तो आई अश्योर्ड हर कि आप टेस्ट कराओ, स्कैन कराओ, बट देन आई जस्ट डिड अ स्मॉल चेंज कि आप इस डेट पे मत कराओ। आई रिमेम्बर उस टाइम केतु का प्रभाव चल रहा था कॉस्मिक एनर्जीज में। इट वाज हार्डली अ वीक और 2 का डिफरेंस। मैंने कहा केतु का प्रभाव खत्म हो जाओ, जितना भटकाव आपको मिल रहा है ना, महादेव की कृपा से सब सही जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि हम भगवान हैं, हम हर चीज पढ़ सकते हैं, पर अगर हम किसी चीज को बेटर करने के लिए थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं तो ये कोशिश जरूर करनी चाहिए। दैट लेडी हैड ट्रस्ट, हमने उसको बहुत काम किया, समझाया, लिटरली हमने ना एज अ टीम उसको बहुत संभाल के रखा था, क्योंकि बहुत वल्नरेबल होता है एक लेडी के लिए जानना। ऑब्वियसली उस टाइम पे वैसे भी इमोशंस वैसे ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं। शी वेटेड, उसने 1-1.25 हफ्ते बाद उस गिवन डेट के बाद वो करवाया। महादेव की कृपा से आज वो बच्चा डिलीवर्ड है। सो दैट वाज वन ऑफ माय क्रूशियल केसेस कि हम भी टेंशन में आ जाते हैं कि यार हम कोशिश पूरे, मैंने क्या कहा, हम भगवान नहीं बन सकते, बट देन इस साइंस के करेक्ट हेल्प से, करेक्ट
कैलकुलेशन से हम कोशिश कर सकते हैं अर्चना को कैसे आगे पीछे करके बैलेंस करना शुरू करें। थैंक्स रुचिका, मजा आया आज के पॉडकास्ट में। तो बढ़िया सा एक और सेशन हम बहुत जल्दी वापस से करेंगे। श्योर, माय प्लेजर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सेम हियर, बिकॉज ऐसा होता है ना कि ये टॉपिक इतना वास्ट है जेन्युइनली कि हम इतने से टाइम में उसको जस्टिस नहीं कर पाते हैं, बट क्वाइट पॉसिबल कि हम लोग आगे एक एक टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे इन आवर कमिंग पॉडकास्ट, तो अच्छा लगेगा। माय प्लेजर, माय प्लेजर, थैंक यू।